साहब क्या कर रहे हैं? अरे रेडियो ठीक कर रहे हैं, कमबख्त ठीक ही नहीं हो रहा। अपने जीवन में प्यार की ट्यूबलाइट को अगर रोशन करना है तो पति नाम की बैटरी को चार्ज रखना बहुत जरूरी है। और पति की बैटरी चार्ज करने के लिए आपको पति से दिन रात रोमांस करना है, फिर देखिए असर। गुड आइडिया। रोमांस की स्पेलिंग तो पता नहीं है, चले रोमांस करने। कुछ नहीं, कितनी बड़ा, किससे शादी कर ली? कोई मेल नहीं, कोई जेल नहीं, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज वेरी नो केमिस्ट्री बिटवीन दीस टू। वो क्या हुआ? तुम क्या मुंह में बड़बड़ाते हुए आ रहे हो? कुछ नहीं यार, बस। वो क्या हुआ बताओ ना। क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब है? क्यों मूड खराब? यार तुम दूर बैठ के बात नहीं कर सकती हो क्या? चिपकना जरूरी है। अरे और भी कब है जमाने में रोमांस के अलावा। And I hate this word called romance. रोमांस से नफरत है मुझे। वो किससे झगड़ा करके आए हो बाहर? बाहर का गुस्सा तो मुझ पे निकाल रहे हो। मैं तुम पे गुस्सा नहीं निकाल रहा हूं, मैं गुस्सा निकाल रहा हूं इस रोमांस नाम के कीड़े पे। सुबह होते ही शुरू हो जाता है रेंगने। Hell with your romance! Hell with your romance! Enough. Enough is enough. तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा मर गया है। It's dead. और अब देखना, अब अगर तुम्हारे अंदर रोमांस का कीड़ा जन्म लेगा ना, तो मैं उस पे यूरिक एसिड डाल दूंगी, उसको कुचल दूंगी। I'll kill it. समझी? इनको देखिए, इनका बस एक ही सुर है, और वो सुर रोमांस। उधर क्या देख रहे हैं? तुम कौन हो भाई? इस घर में जो बहुत ही सीधी सादी भोली भाली पवित्र सी लेडी रहती है ना, मैं उनका बेटा हूँ।
तू अंगूरी का बेटा है? जी, वो मेरी माँ है। तू कब हुआ बे? अंगूरी, मेरी बिटिया। डैडू कितने साल के बाद हम आपको देख रहे हैं डैडू। ऐसे ही गोलू पोलू। कैसी है बेटा? हम अच्छे हैं और आपकी और अम्मा की हमको बहुत बहुत याद आती है डैडू। याद तो मुझे भी बहुत आती है बेटा तेरी, लेकिन जब जब भी याद आती है बीच में कच्छे बनियान वाला नजर आना शुरू हो जाता है बस। डैडू हमारी भैंसिया कैसी है? हाँ और वो बकरी पूरी कैसी है? सब ठीक है बेटा। तेरी भैंसिया बसंती ने 2 जुड़वा बच्चे दिए हैं, ट्विंस हैं, ट्विंस। पता है क्या नाम रखा मैंने? जय वीरू। हाय भैया। अच्छा एक बात तो बता, ये कब हुआ? मत बोल। ये कह रहा है कि तू इसकी माँ है? हाँ डैडू ये हमारे पड़ोसी है सक्सेना जी, थोड़े पगलेट है। ये हमको माँ जैसा समझते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। सक्सेना जी ये हमारे पिताजी है, डैडू डैडू। नाना जी प्रणाम। हाँ ठीक है, जीते रहो और निकल लो। आई लाइक इट। डैडू डैडू चलिए घर पे चलिए। नहीं बेटा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तू जानती है कि जो घर कच्चे बनियान की कमाई से बना हो, मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। हाँ दिया। और डैडू अब तक आपका नफरत कम ना ही हुआ? कितना बरसा बीत चुका है। हाँ अब तो लड्डू के भैया को माफ कर दीजिए, नफरत कम कर दीजिए। नहीं अंगूरी बिटिया नहीं, एक बार को सूरज पश्चिम से निकल सकता है। स्विट्जरलैंड में गर्मी पड़ सकती है, दुबई में बर्फें पड़ सकती हैं और सनी लियोनी सलवार कमीज तक पहन सकती है, लेकिन मैं तेरा बाप इस घर में नहीं जा सकता और नहीं जाऊंगा। मैं यहीं किसी होटल में चेक इन कर लूंगा। नहीं नहीं डैडू, हम आपको होटल ना ही जाने देंगे डैडू। भाभी जी, what a pleasant surprise! Welcome, welcome, welcome. थैंको बहुत अच्छी थैंको। बेटा ये लौंडा कौन है? ये हमारे पड़ोसी है भरभूति जी। ये आपकी शक्ल के क्यूट फेस, बेबी फेस बुजुर्गवार कौन है? ये हमारे पिताजी है, डैडू डैडू। अनीता जी। I can't tell you. I'm so overwhelmed. मैं अंदर से इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपके हाथ चूमना चाहता हूँ, मैं आपका पूरा बदन चूमना चाहता हूँ। I want to kiss you all over, all over. God, I'm so happy. मैं कच्छा बनियान नहीं पहनता। अंकल आप महान हैं, आप महान हैं, जो आप भाभी जैसा नया हीरा इस दुनिया में लेके आए। ऐसे आपके खजाने में और भी हीरे हैं क्या? यही फरियाद 10-15 साल पहले की होती तो शायद कुछ हो भी जाता। अब तो 2.5 घिस चुकी है। अरे नमस्ते अंकल, नमस्ते।
विपू तुम भी अंकल को बाहर खड़ा हुआ रखा है। अंकल प्लीज आइए ना, घर आइए। प्लीज अंकल प्लीज आइए ना, प्लीज दिस वे दिस वे आइए, प्लीज 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 आइए 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 प्लीज सिट डाउन, बैठिए 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 बैठिए, इसको लगा लीजिए, मोर कंफर्टेबल। वाह बेटा, कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं तुम्हारे आसपास। इस बच्ची को ही देखो, लगता है जैसे अभी अभी संतरे पर से छिलका उतारा है। क्या अंकल आप भी ना। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। भाभी जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उस किसान के दर्शन करा दिए जिसकी लहलाती हुई फसल आप हैं। लेकिन अब उस किसान की फसल को कीड़ा लग चुका है और इसलिए ये किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। नहीं अंकल नहीं, मैं किसान को आत्महत्या नहीं करने दूंगा। मैं उस कीड़े पे पर्सनली टीडीटी का छिड़काव करूंगा, उसको मैं स्मैश कर दूंगा, उसको मैं आप कौन से किसान की बात कर रहे हैं? कौन से कीड़े की बात कर रहे हैं? अरे छोड़ो बेटा अंगूरी, ये बताओ तुम खुश तो हो? हम बहुत बहुत खुश हैं। अब लड्डू के भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। नाम मत लो उस कच्चे बनियान वाले का मेरे सामने, उसको बीच में मत घुसेड़ो। तुम जानती हो उसका नाम सुनते ही मेरे पूरे बदन में खुजली सी दौड़ जाती है। कहा था ना थोड़ा वेट करो, कितने अच्छे अच्छे लौंडे पड़े हैं मार्केट में। पता नहीं उस खजेले बैल में क्या दिखाई दिया तुमको। अंकल के दिल में तिवारी के लिए इतना बारूद भरा हुआ ये तो मुझे पता ही नहीं था। बस दिया सलाई दिखाने की देर है। अंकल जो आप कह रहे हैं मैं उस बात से 100% सहमत हूं। आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग, यू आर राइट। और देखिए डैडू, ऐसे बात मत कीजिए, वो हमारे पति है ना, हमको बिल्कुल भी अच्छा ना ही लगता है। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम खुश तो हो ना? हम बहुत खुश हैं। देखिए ना हमको कितने अच्छे पड़ोसी मिले हैं डैडू। खुश नसीब तो हम हैं जो हमें अंगूरी जी और तिवारी जी जैसे पड़ोसी मिले। चलिए थैंक यू। तो मैं अब कैसे पीऊं? ट्रे रख लीजिए। अच्छा बना है। नाइस। भाई तुम लोग सब बहुत अच्छे लोग हो। क्या नाम बताया बेटा अपना तुमने? जी अनीता। वाह 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 बेटा, बहुत सुशील हो। ये गर्मिंग क्लासेस चलाती हैं। भाभी जी इट्स ग्रूमिंग क्लासेस। सही पकड़े हैं। और तुम क्या करते हो लौंडे? एक्चुअली एक कछु नहीं करते हैं। अच्छा कुछ नहीं करते हैं, कम से कम कच्चे बनियान का धंधा तो नहीं करते हैं ये? क्यों अंकल, कच्चे बनियान के धंधे में क्या बुराई है? अब रहने दो, मेरे जख्मों को मत कुरे दो बेटा। जी मैं कुछ समझी नहीं। डार्लिंग समझने वाली कौन सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कच्चे बनियान और उसका धंधा करने वाले उन लोगों से चिढ़ते हैं ही। ये That's it. इसका मतलब है कि आप तिवारी जी से नफरत करते हैं? Yes. कमाल है अंकल, अगर आप तिवारी जी से इतनी नफरत करते हैं तो फिर आपने अंगूरी जी की शादी उनसे क्यों की? क्योंकि जब शादी हुई तब मुझे बताया गया था कि ये गारमेंट्स का धंधा करता है। बाद में पता चला गारमेंट्स नहीं, अंडर गारमेंट्स का धंधा करता है वो। सलाया।
हाँ डैडू डैडू नहीं, उन्होंने आपको बोला था कि वो अंडरगारमेंट का बिजनेस करते हैं, लेकिन वो कहा है ना कि अंडर अंदर ही रह गया। ऐसा बोल के वो तुझे बेवकूफ बना सकता है अंगूरी, मुझे नहीं। अरे अंकल, इतनी टेंशन मत लीजिए, जाने दीजिए ना, ये सब पुरानी बात हो गई, मिट्टी डालिए। देखिए आपकी बेटी कितनी खुश है। हाँ डैडू, हम बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, इसी का चेहरा देखकर तो शांत हो जाता हूँ। चलो, अब तुमसे मिल लिया, चाय वाय भी पी ली, अब मैं निकलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं सर? अब किसी होटल में चेक इन कर लूंगा। ओ कम ऑन अंकल, क्या बात कर रहे हैं आप? नो वे। आप हमारे रहते हुए किसी होटल में चेक इन करेंगे? ना 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 ना, आप हमारे घर में रहेंगे, हमारे साथ, हमारे मेहमान बन के। डार्लिंग प्लीज टेल हिम ना। हाँ अंकल, प्लीज यही रुक जाइए ना, प्लीज। यस, इट बी नाइस। डैडू डैडू प्लीज रुक जाइए ना डैडू। नहीं, मैं ऐसे कहीं नहीं ठहरता हूँ भाई। अंकल लगाते हैं I'm sorry. I'm sorry. ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। वाह अंकल, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाकर शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। अरे यार, ये अंगूरी भी पता नहीं कहाँ चली गई। आहा, समोसे तो बहुत बढ़िया बनाए पगली ने। लड्डू के भैया, आप कितनी खुश हैं लड्डू के भैया। कहाँ बताए, लड्डू के भैया बहुत बहुत खुश है, बहुत खुश है। आप बता ही नहीं सकते कितने खुश है। अरे ठीक है पगली, ठीक है, लेकिन चली कहाँ गई थी और इतनी खुश का है? लग रहा है जैसे तुम्हारी गैया को बछड़ी देने का जो इतनी खुश हो। कनु बछड़ी बछड़ी ना ही दी है। तो फिर क्या हुआ है? हमारे पिताजी आए हैं। क्या हुआ, कहाँ अटक गया? काहे इतना घबरा रहे हैं? अरे घबराए नहीं तो क्या, नाचे। काहे ऐसी बात कर रहे हैं? हमारे पिताजी आए हैं ना। अरे पगली, जब भी तुम्हारे पिताजी आते हैं कोनो कांड करके जाते हैं। पिछली बार जब तुम्हारे भाई पुत्तन के साथ आए थे, पुत्तन भी आया क्या? वो तो जेल में है ना। चलो शुक्र है भगवान का। पिछली बार जब आया था तो हमारी ऐसी छिली थी कि जब भी पुरवाई हवा चलती थी तो हमें दर्द होता था। इस बार ना ही छिले। मतलब इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अच्छा, तुम्हारे पिताजी रुके कहाँ हैं? उनको हम भरभूति जी के घर रुकाए हैं। अरे बाबू, भरभूति जी क्या रुकवाने की क्या जरूरत थी? काहे जरूरत थी? वो हमारे पड़ोसी है ना। अरे पड़ोसी है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी को चिराग फैलाने की इतनी बुरी आदत है कि भाभी जी के सामने हमारी छवि खराब हो जाएगी। कोनो चिंता मत कीजिए, हम डैडू से रिकास्ट किए हैं। रिकास्ट नहीं, रिक्वेस्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भी डैडी के लिए हम पराठे बनाते हैं। अरे अंगूरी, तुम क्या समझोगी? कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन तुम्हारे पिताजी नहीं। भगवान, अब तुम्हें ही बचाना हमें इस बुढ़ऊ से। कुल्हड़ का अपना अलग मजा है। इसकी जो सोंधी सोंधी खुशबू होती है, बड़ा अपनापन सा लगता है उस खुशबू में। ये लीजिए। वो तो है। अरे उतारिए हेलमेट, जस्ट फील एट होम। भाई आपका घर है। फंसी हुई है जी, फंसी हुई है। बड़े दिलचस्प किस्म के आदमी हैं आप। लौंडे, हमारा तो सारा खानदान ही दिलचस्प है। तुम अंगूरी की मां से नहीं मिले, वो तो मुझसे भी ज्यादा दिलचस्प है। वाकई जब दो दिलचस्प दिल मिलते हैं तो फिर भाभी जी जैसी दिलचस्प चीजें पैदा होती हैं। एक्चुअली यू नो, मैं जब भी भाभी जी को देखता था तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता था। किस तरह का ख्याल? मैं सोचता था कि वो महान किसान कौन होगा जिसने अपने खून पसीने से भाभी जी जैसी हसीन खूबसूरत फसल तैयार की है। I used to wonder. वो तो ठीक है लौंडे, लेकिन कभी कभी गेहूं के साथ साथ धतूरा भी उगाता है। धतूरा? मेरा लौंडा पुत्तन। भाभी जी जिक्र करती हैं कभी कभी उसका। कुछ क्रिमिनल टाइप है ना वो?
क्रिमिनल टाइप नहीं है, क्रिमिनल ही है। कभी चोरी के चक्कर में, कभी छोरी के चक्कर में, जब देखो अंदर बाहर होता रहता है। चोरी का चक्कर तो ठीक नहीं है, लेकिन अंकल आजकल छोकरी के चक्कर में सब लगे हुए हैं। सब लगे हुए छोकरी के चक्कर। तुम भी लगे हो किसी छोकरी के चक्कर में? क्यों क्यों? अरे अंकल आप भी? भाई मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड भाई। What are you talking? शादीशुदा आदमी के गुर्दों में ही ज्यादा खुजली होती है। बनाओ, एक और बनाओ। वैसे अंकल आपने कभी अपने पड़ोस के खेत में ताक झांक करने की कोशिश की है क्या? तू ताक झांक की बात करता है लौंडे। हम तो वो चीज हैं जो दूसरों के खेतों में ट्रैक्टर तक चला कर आ गए हैं। बड़े पुराने चावल हो भाई।